Hello student, this is the part 2 video of the chapter number 2 of microeconomics. This video is related to a class 11th and the topic is, name of the chapter is Central Problem of an Economy. Under this video I will discuss with you some important topic of this chapter. सबसे पहले हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व व्हिच शोज द वेरियस अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वह कर्व होता है जो ये बताता है कि हम गिवन रिसोर्सेस के और टेक्निक के बेस पर हम कितने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने अल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटीज यहाँ शो की जाती हैं। यहाँ पर आगे हमने आपको शेड्यूल और कर्व के बेस पे समझाने की कोशिश की है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या चीज होता है। फिर से सुन लीजिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वह कर्व होता है जिसके अंदर हम दो गुड्स यानी एक्स और वाई एक्सिस पे दो गुड्स का प्रोडक्शन गिवन रिसोर्सेज और टेक्निक के बेस पर देखेंगे। यदि बच्चों आपको इस वीडियो या इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उसको दबाइए, वहां पर हमारा लिंक है, इसके पहले वाली वीडियो को देखिए और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों, यहाँ हमारे सामने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व भी दिया है। फर्स्ट वी डिस्कस विद यू शेड्यूल। बहुत ध्यान से देखिएगा, शेड्यूल को हमने 4 कॉलम्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज दी हुई है ए बी सी डी ई एफ से, दूसरे कॉलम में वीट दिया हुआ है, तीसरे कॉलम में पल्सेस है और फोर्थ जो कॉलम है उसमें हमारा एमओसी गिवन है। यहाँ हम एमओसी पे बाद में जाते हैं, पहले हम आपको बताते हैं जो वीट का प्रोडक्शन है वो देखिएगा आप 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 हो गया। यानी वीट का तो बच्चों प्रोडक्शन बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है और पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो 15, फिर 14, फिर 12, 9, 5, 0 यानी 15 जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो घटता हुआ दिखा रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है ना। हम बिल्कुल साफ भाषा में बताते हैं आपको, यदि किसी एक गुड का प्रोडक्शन कम होता है तो दूसरे गुड को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किस चीज की, बढ़ने की। क्योंकि अभी हमने ऊपर ये पढ़ा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक, क्योंकि बच्चों हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, उतने ही गिवन है और उतने ही रिसोर्सेज में हमें वीट का भी प्रोडक्शन करना है और किसका प्रोडक्शन करना है, पल्सेस का भी प्रोडक्शन करना है। तो बिल्कुल साफ बात है कि वीट जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी वीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा जब पल्सेस का प्रोडक्शन कम होगा। इस तरह से एक गुड को मौका मिलता है बढ़ने का तब जब दूसरा गुड कम होता है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी क्या चीज होती है, दैट इज अ रेशियो बिटवीन, या हम ये बोल सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, the deduction of the production of the pulses that give the opportunity, किसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वीट को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। दैट इज अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम एमओसी, जब हम 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। देखिएगा यहाँ पर हमारा रेशियो में 1 की वैल्यू 1 दिया हुआ है। अगेन 2 में से 1 माइनस करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे फिर 1 आ जाएगा, इसी तरह से 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि वीट में हमने नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाले डिजिट को सब माइनस कर दिया तो क्या आ गया, रेशियो की वैल्यू आ गई 1, 1, 1। इसी तरह से पल्सेस में आ जाइए, 15 माइनस 4, 1, 1 रेशियो 1 क्या है हमारा, बी पॉइंट पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी तरह से 14 माइनस 12 यानी 2 रेशियो 1, फिर से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी 2 रेशियो 1। 12 माइनस
9, दैट इज अ 3:1। ये शो करता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो रही है हमारी, 3:1। 9 minus 5, that shows the 4:1। 5 minus 0, that shows the 5:1। एक और चीज यहाँ साफ बिल्कुल सामने आपके सामने आती है। आपको आगे हम दो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि जो हमारा पीपीसी कर्व होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है। दूसरा पढ़ेंगे कि पीपीसी कर्व कैसा होता है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे को गिरता हुआ कर्व होता है, इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलते हैं और कॉनकेव कर्व बोलते हैं। तो कॉनकेव कर्व के लिए अगर आपको ये बोला जाएगा कि आपको लिखना होगा कि एमओसी इज राइजिंग, बिल्कुल क्लियर है, 1 2 3 4 5, ये शो कर रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा हो जाता है बच्चों, कॉनकेव हो जाता है। कॉनकेव मतलब मोटा हो जाता है। अंडरस्टैंड, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई दिक्कत हो, आई बटन को दबाइए, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, अपनी समस्याओं को मुझसे डिस्कस करिए। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताएंगे तभी मैं बच्चों उनका सोल्यूशन बता पाऊंगी कि किस तरह आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। पहले वाले वीडियो पे जरूर जाइए, उसे जरूर देखिए, तभी ये बातें आपको क्लियर होंगी कि किस तरह से हम एमओसी फाइंड आउट करेंगे। 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम लोग 9th और 10th में वो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जो बहुत इजी होती है। पॉवर्टी है, फूड सिक्योरिटी है, हमारा ग्लोबलाइजेशन चैप्टर्स होते हैं। ये वो चैप्टर्स है जो हमें सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन को बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इंडिया में गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के बेस पे प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और कैसा प्रोडक्शन कि एक गुड जब कम होता है तो दूसरे गुड को चांस मिलता है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैम जब एक कम होता है तभी दूसरे को क्यों चांस मिलता है, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी बच्चों कांस्टेंट है। इस वजह से हमारा जब एक गुड का प्रोडक्शन कम होता है तभी दूसरे गुड का प्रोडक्शन बढ़ता है। इसको ही हम पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से जानते हैं। अब हम कर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप यू ऑल क्लियर द शेड्यूल। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे जरूर पूछिएगा। आइए अब हम कर्व को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो एक्सेस है, वाई एक्सेस है और एक्स एक्सेस है। वाई एक्सेस में हमने पल्सेस का प्रोडक्शन दिखाया है और एक्सेस पे हमने वीट का प्रोडक्शन। पल्सेस में हमारा 15 कुंटल जो है वो मैक्सिमम है और इसी तरह से हमने वाई एक्सेस पे 16 पॉइंट्स शो करे हैं और एक्स एक्सिस पे हमारा 5 कुंटल मैक्सिमम है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 कुंटल तक शो किया है। देखिएगा, जब ए पॉइंट पे 0 प्रोडक्शन था वीट का और पल्सेस का प्रोडक्शन कितना था, 15। तो हमने क्या करा, जब वीट का प्रोडक्शन 0 था और पल्सेस का प्रोडक्शन 15 था, हमने क्या किया, वाई एक्सेस पे 15 और 0 पे पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट देखिएगा 1 और 14 है। बी पॉइंट पे क्या है, वीट का प्रोडक्शन 1 है और पल्सेस का प्रोडक्शन 14 है। नेक्स्ट पे आ जाइए, वीट का प्रोडक्शन 1 से 2 हो गया और पल्सेस का प्रोडक्शन 12 हो गया, वो पॉइंट हो गया हमारा सी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिएगा हमारा क्या हो गया, डी पॉइंट, जहां पे पल्सेस वीट का प्रोडक्शन 3 और पल्सेस का 9 है। इसी तरह से लास्ट में आ जाइए, एफ वो है जहां पर पल्सेस 0 है और वीट का प्रोडक्शन 5 है। तो ये वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को टच करता है। जब वीट का प्रोडक्शन था तो 0 शो कर रहा था वाई एक्सिस पे। तो पीपीसी कर्व कैसा हो जाता है हमारा, कॉनकेव हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी ई एफ पॉइंट शो किए गए हैं। ये पॉइंट ये शो करते हैं कि पीपीसी कर्व कैसा होता है, कॉनकेव होता है। पीपीसी की डेफिनेशन और कर्व और शेड्यूल के साथ साथ इसकी अजम्पशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अजम्पशंस स्टूडेंट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। याद करने के लिए यहाँ पे आपके पास 4 अजम्पशंस दी हुई है। फर्स्ट वन है द रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स्ड। यहाँ हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड होते हैं। द टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। टेक्नोलॉजी जो है वो अनचेंज यानी कांस्टेंट होती है। द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड
रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड या एम्प्लॉयड किए जाते हैं। द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। या ये कहा जा रहा है कि जो रिसोर्सेज है उनको इक्वली बराबर हम दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो पल्सेस का प्रोडक्शन कम हो रहा था। सो इफ रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स to another, the marginal opportunity cost increases. marginal opportunity cost क्या चीज होती है कि जब किसी एक गुड का प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो दूसरा गुड जो है वो कम हो जाता है। इसको ही हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि एक गुड को अपॉर्चुनिटी, मौका मिलता है आगे बढ़ने का। कैसे बढ़ेगा? जब दूसरा गुड सेक्रीफाइस करेगा। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपीसी कर्व that is also very important. Just listen very carefully. These two properties are 3 marks question. Understand? First one is it is a downward sloping curve from left to right. कहा जाता है बच्चों पीपीसी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। पीपीसी कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग ये बोलता है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी एमआरटी या एमओसी कहा जाता है जब एक्स गुड सेक्रीफाइस करेगा वाई गुड के लिए या एक्स गुड बढ़ता है तो वाई गुड हमारा कम होता है, जिसकी वजह से पीपीसी क्या होता है हमारा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसी तरह से दूसरा हमारी प्रॉपर्टी है पीपीसी द शेप ऑफ द पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। कहा जाता है ये पीपीसी कर्व जो कॉन्केव होता है, जो नीचे से गोल होता चला रहा है, इसका रीजन क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या होती है हमारी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से पीपीसी कर्व कैसा होता है डाउनवर्ड, पीपीसी कर्व कॉन्केव होता है। इसी तरह से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो, आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और एमओसी की नियर अबाउट सेम डेफिनेशन है। द एमओसी एमआरटी इज द रेट at which the quantity of output of one commodity is sacrificed to produce one more unit of other commodity। कहा जा रहा है कि दूसरी commodity, again just you go through the first slide and you see कि the production of the wheat is increases due to the pulses is sacrificed for the wheat। यदि व्हीट के प्राइस को बढ़ाना है तो पल्सेस का प्रोडक्शन जो है वो कम करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है या कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट करिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट यू राइट योर प्रॉब्लम ऑन कमेंट बॉक्स। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।